अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा वेक्टर एनालिसिस का लेक्चर नंबर 5 है, जिसके अंदर हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है इसको हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको हम देखते हैं। जी, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ magnitude of a plus b is equal to magnitude of a minus b, then the angle between a and b। मतलब हमारे पास दो वेक्टर्स थे, हमने उन दोनों वेक्टर्स को ऐड कर दिया और उनको ऐड करने से जो उनका उसका मैग्नीट्यूड बना और फिर हमने उन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो जो उसका मैग्नीट्यूड बना वो दोनों मैग्नीट्यूड्स आपस में इक्वल है। तो हमने ये बताना है कि दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल कितना होगा। जी, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये जो इक्वेशन हमें दी हुई है इसके दोनों साइड्स पे हम स्क्वेयरिंग कर लेते हैं। ये प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ये रिजल्ट पढ़ा था कि अगर आप किसी भी वेक्टर का इटसेल्फ डॉट लेते हैं, ए वेक्टर का हम ए वेक्टर के साथ डॉट लेते हैं तो एंगल चूंकि 0 होता है तो cos 0 1 बन जाता है, इसीलिए ये बन जाता है ए का स्क्वायर। तो जब भी आपको ए का स्क्वायर दिया हुआ है तो उसको आप लिख सकते हैं ए डॉट ए। अब यहाँ पर ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है तो इसीलिए इसको लिखा जा सकता है ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। मतलब मैग्नीट्यूड का आपने स्क्वायर लिया हुआ है तो जो मैग्नीट्यूड है उसको आप 2 टाइम्स वेक्टर्स के डॉट की सूरत में लिख सकते हैं। इसी तरह राइट हैंड साइड पे भी a माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, इसको भी आपने डॉट की सूरत में 2 टाइम्स राइट कर लिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब जो डॉट प्रोडक्ट है इसको अप्लाई करेंगे तो a डॉट a बन जाएगा, a डॉट b बनेगा। यहाँ पर b डॉट a होगा, लेकिन जो डॉट प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, इसीलिए हम इसको a डॉट b लिख लेते हैं। इसी तरह लास्ट आपके पास b डॉट b आ जाएगा। इसी तरह राइट हैंड साइड को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। इनमें से अब देखें ये a डॉट a इस a डॉट a के साथ कैंसिल होगा, ये b डॉट b जो है इस b डॉट b के साथ कैंसिल, यहाँ पे b आता है b डॉट b, ये कैंसिल हो जाएंगे। ये a माइनस बी लेफ्ट साइड पे आकर ये बन जाएगा 2a डॉट b और ये भी राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे आकर 2a डॉट b। ये दोनों ऐड होके 4a डॉट b और यहाँ से बन जाएगा a डॉट b इज इक्वल टू 0। और हमें ये पता है कि जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो वो दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसका मतलब है कि दोनों एंगल्स के दरमियान जो दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है वो आपके पास 90 बना। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं और वो उन दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है वो 90 है, इस रिजल्ट को समझ भी लें कि ये आपके पास एक वेक्टर है ए है और ये एक दूसरा वेक्टर है बी, इनके दरमियान हमने एंगल लिया हुआ है 90। तो अगर आप इनको ऐड करेंगे तो ए बी मालूम करेंगे तो इसका रिजल्ट ए बी का जो सम है वो यहाँ पे कहीं पे एग्जिस्ट करेगा ए प्लस बी। ये आपके पास वेक्टर बन जाएगा ए प्लस बी। और इसी तरह जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें a माइनस बी निकालना है, तो नेगेटिव b जो होगा वो डाउनवर्ड बन जाएगा, बिल्कुल b के अपोजिट। ये आपके पास है माइनस b। तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ इसका जो रिजल्टेंट है a माइनस बी जो वेक्टर है वो यहां पर बन जाएगा ऐसे। तो ये आपके पास आ गया a माइनस बी। तो अब चेक करें तो दोनों आपस में इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, a प्लस बी और a माइनस बी जो है इनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। अच्छा, यहाँ पर
एक और बात काबिल गौर है कि ये जो a प्लस बी और a माइनस बी है ना, ये भी आपस में परपेंडिकुलर है, इनके दरमियान भी 90 का एंगल है। मतलब अगर टू वेक्टर्स जो परपेंडिकुलर थे, हमने उनका सम भी निकाला और उनका डिफरेंस भी निकाला, तो उनका जो सम और डिफरेंस वेक्टर्स हैं, ये दोनों भी आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो इस तरीके से हमने ये हमें मैग्नीट्यूड दिया हुआ था, तो हमने दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, आपके पास a प्लस बी दिया हुआ है और a माइनस बी गिवन है, और कहता है कि ये दोनों जो वेक्टर्स हैं ये परपेंडिकुलर हैं इफ एंड ओनली इफ। इनमें से बताएं जी कौन सी कंडीशन दुरुस्त है। a का मैग्नीट्यूड प्लस b का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 0, a का मैग्नीट्यूड माइनस b का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 0, या ये दोनों दुरुस्त है, या इनमें से कोई बात भी दुरुस्त नहीं है। हम मान लेते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। अगर परपेंडिकुलर होंगे तो इनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 होगा, तो इसीलिए हमने a प्लस बी डॉट a माइनस बी इक्वल टू 0 लिख लिया। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो a डॉट a बन जाएगा, a माइनस बी से डॉट लेंगे तो माइनस a डॉट b होगा, b का a से डॉट लेंगे तो ये a डॉट b है, इसी तरह b माइनस b से डॉट लेंगे तो माइनस b डॉट b। ये a डॉट बी नेगेटिव है और ये a डॉट बी पॉजिटिव है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और सेल्फ वेक्टर का जो डॉट होता है वो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बन जाता है, इसीलिए ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। बी स्क्वायर को राइट साइड पे ले जाएंगे तो इस तरीके से a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बनेगा, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो a इज इक्वल टू बी आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे कोई कमेंट कर सकता है कि जब आपने स्क्वायर रूट लिया तो फिर इस तरीके से आना चाहिए a इज इक्वल टू बी। अब यहाँ पर देखें a इज इक्वल टू बी आ जाता है, ये तो दुरुस्त है, लेकिन a को जब आप नेगेटिव साइन लेंगे तो माइनस बी, ये रॉन्ग है, क्योंकि जो मैग्नीट्यूड होता है ना वेक्टर का वो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसीलिए a इज इक्वल टू माइनस बी लिखना ये बिल्कुल गलत हो गया। इसीलिए जस्ट आपने पॉजिटिव साइन लेना है, नेगेटिव साइन नहीं लेना। तो यहां से a इज इक्वल टू बी आ गया, तो b को अगर आप लेफ्ट साइड पे ले जाएं तो a माइनस बी इज इक्वल टू 0 बन जाएगा ये। तो इसीलिए b ऑप्शन जो है ये ट्रू ऑप्शन है, इसके अंदर इन दोनों का जो डिफरेंस है मैग्नीट्यूड्स का वो 0 होगा, तो ये दोनों जो है वो परपेंडिकुलर होंगे। दी नेक्स्ट आपके पास थर्ड एग्जांपल है, a क्रॉस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और a डॉट b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये आपके पास इक्वल आया हुआ है। a ऑप्शन है, b ऑप्शन है, ये c है, या इनमें से कौन सी है ये हमने बताना है। तो a क्रॉस b को जब हम ओपन करते हैं तो वो a b साइन थीटा होता है, मैग्नीट्यूड की वजह से साथ में एन यूनिट वेक्टर नहीं लिखेंगे। इसी तरह a डॉट बी जो है वो ए बी कॉस थीटा होता है, ऊपर इनके स्क्वायर भी हैं तो स्क्वायर लगा देंगे, इनमें दोनों में से a स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बन जाता है। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, इसीलिए ये इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ऑप्शन ए जो है ना, सी नहीं बल्कि ऑप्शन ए जो है ये ट्रू ऑप्शन है। इसी रिजल्ट को बाज बुक्स के अंदर यूं भी लिखा हुआ होता है कि ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है ये इक्वल है ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और माइनस ए डॉट बी। इसका स्क्वायर ये ऑलरेडी स्केलर होता है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू लिख भी ले तो भी ठीक है, ना लिखे तो भी ठीक है। तो ये रिजल्ट भी आप
याद रखेंगे। नेक्स्ट आपके पास है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जिसको हम बॉक्स प्रोडक्ट का नाम भी देते हैं। जिस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम डिफाइन करते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स whose result is a scalar। आपके पास 3 वेक्टर हो तो उनका जो प्रोडक्ट है, 3 वेक्टर्स का प्रोडक्ट, उसका रिजल्ट अगर आपके पास स्केलर आ रहा हो तो उस प्रोडक्ट को हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का नाम देंगे। अच्छा, अगर आपके पास ए, बी और सी कोई भी 3 वेक्टर्स हैं, then their scalar triple product is given by A dot B cross C। जी अच्छा, अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि ये जो B क्रॉस C है, ये क्रॉस क्यों आ गया इसके अंदर? हम तो स्केलर पढ़ रहे थे, तो क्रॉस प्रोडक्ट जो था ये तो वेक्टर होता है। अच्छा, अब यहाँ पर काबिल गौर बात है कि A वेक्टर है, इसका हम डॉट लेंगे, सॉरी यहाँ पर दोबारा इसको लिख ले। A आपके पास एक वेक्टर है और इसका हम डॉट ले रहे हैं B क्रॉस C के साथ। अब आपको ये पता है कि B क्रॉस C जो है ये भी एक वेक्टर बन जाएगा। B क्रॉस C का जो रिजल्ट है वो भी हमें एक वेक्टर मिलेगा। तो इस वेक्टर का जब हम इस वेक्टर के साथ डॉट लेंगे तो डॉट का जो रिजल्ट होता है वो हमेशा एक स्केलर आता है, इसलिए इसका जो रिजल्ट है वो हमें स्केलर नंबर मिल जाएगा। अच्छा, अब ये सोचा जा सकता है कि अगर हम ब्रैकेट में भी डॉट ले लेते, मतलब ये नीचे मैंने नोट में लिखा हुआ है A डॉट B डॉट C, तो ये इम्पॉसिबल है, ये इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि B डॉट C जब आप ब्रैकेट में इवेलुएट करेंगे तो इसका रिजल्ट तो एक स्केलर आएगा, और स्केलर का आप डॉट प्रोडक्ट वेक्टर के साथ डिफाइन ही नहीं कर सकते। इसी तरह यहाँ पर भी ब्रैकेट में B डॉट C लिखा हुआ है, तो इधर भी ब्रैकेट में आप डॉट नहीं ले सकते, क्योंकि इसका रिजल्ट भी एक स्केलर मिलेगा आपको, और स्केलर का वेक्टर के साथ क्रॉस आप डिफाइन ही नहीं कर सकते, तो इसलिए ये भी दुरुस्त नहीं है। तो ये एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि आप B क्रॉस C को ब्रैकेट में लिखें, मतलब ये एक वेक्टर होगा, इसको पहले इवेलुएट करना है। अगर कहीं पर ये ब्रैकेट नहीं भी लिखी हुई होती और आपके पास यूं आ जाता है A डॉट B क्रॉस C, तो इसमें आप A डॉट B नहीं पहले फाइंड कर सकते, ठीक है? पहले आप क्या फाइंड करेंगे? B क्रॉस C फाइंड करेंगे, क्योंकि अगर आप A डॉट B पहले मालूम कर लेते हैं वो तो एक स्केलर बन जाएगा, और स्केलर का वेक्टर के साथ क्रॉस हो ही नहीं सकता। इसलिए पहले ब्रैकेट लगी हो या ब्रैकेट ना लिखी हुई हो, आपने क्रॉस वाला ऑपरेशन पहले परफॉर्म करना है, और डॉट वाला जो ऑपरेशन है वो आपने बाद में परफॉर्म करना है। जी नेक्स्ट आपके पास है इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स। अगर आपको 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं, ये एक वेक्टर है इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स, ये सेकंड वेक्टर है इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स, इसी तरह ये आपके पास थर्ड वेक्टर है। तो इनके डॉट को हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि डिटर्मिनेंट लेंगे, जिसकी पहली रो में ए वेक्टर के कंपोनेंट्स आ जाएंगे, सेकंड रो में सेकंड वेक्टर के कंपोनेंट आएंगे, और थर्ड रो के अंदर थर्ड वेक्टर के कंपोनेंट्स आ जाएंगे। जी नेक्स्ट आपके पास है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज्ड इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। जो डॉट और क्रॉस की पोजीशन है ना, वो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने ये नीचे एग्जांपल दी हुई है कि ये इस तरह से लिखा हुआ हो, मिसाल के तौर पे इधर मैं लिख देता हूँ दोबारा, ए डॉट और बी क्रॉस सी लिखा हुआ हो, तो इसमें डॉट और क्रॉस की पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं। मतलब आप इसको यूं लिखेंगे, डॉट को रिप्लेस कर दे क्रॉस के साथ, और यहाँ पे बी आ जाएगा, और डॉट यहाँ पे आ जाएगा बी डॉट सी।
लेकिन यहाँ पर याद रखें कि बी डॉट सी तो पहले इवेलुएट हो नहीं सकता, इसीलिए आप ब्रैकेट जो है वो हमेशा क्रॉस के अराउंड लगाएंगे और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। जब आप डॉट और क्रॉस की पोजीशन चेंज करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर, तो उसका जो रिजल्ट है वो अनचेंज्ड होगा। मतलब ये पॉसिबिलिटी आपको दी गई है कि आप डॉट और क्रॉस को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। देयर इज नो चेंज इन द रिजल्ट। ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी जी। नेक्स्ट आपके पास सेकंड प्रॉपर्टी है कि पोजीशंस ऑफ वेक्टर्स कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द साइक्लिक परमुटेशन। अच्छा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर, सॉरी, हाँ जी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर जो पोजीशंस है ना वेक्टर्स की, वो भी आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक तरीकाकार है। ये जो मैंने डायग्राम बनाई हुई है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मसलन आपके पास लिखा हुआ है ए डॉट बी क्रॉस सी। इस साइकिल के अकॉर्डिंग इनकी पोजीशंस चेंज करेंगे एंड देयर इज नो चेंज इन द रिजल्ट। मतलब ये जैसे साइकिल बना हुआ है, ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखी है ये वेक्टर ए से स्टार्ट हो रही है। ए पहले लिखा हुआ है, बी बाद में लिखा हुआ है, सी बाद में लिखा हुआ है, एंड पे लिखा हुआ है, तो ए पहले था। अब आपने क्या करना है कि आपने बी से स्टार्ट करना है इसको। बी पहले लिखेंगे। अच्छा, सर्कल जो बनाया हुआ नीचे साइकिल बनाया हुआ है उसमें बी के बाद सी आ रहा है, तो बी के बाद आपने सी लिखना है। सी के बाद क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, तो इसीलिए अब यहाँ पर आप ए लिखेंगे। अब इसका रिजल्ट और ऊपर वाली एक्सप्रेशन का रिजल्ट सेम होगा, देयर इज नो चेंज। इसी तरह सी से भी इसको स्टार्ट ले सकते हैं। जब सी से स्टार्ट करेंगे तो ये बन जाएगा सी डॉट। सी के बाद कौन है, ए है साइकिल के अंदर, तो इसीलिए आप ए लिखेंगे। ए के बाद कौन है, बी। तो इस साइकिल के अकॉर्डिंग अगर इसी तरतीब के साथ वेक्टर्स लिखे जाएंगे तो रिजल्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा, रिजल्ट चेंज नहीं हो सकता जी। इसी तरह तीसरा आपके पास है, तीसरा रिजल्ट ये है कि एन इंटरचेंज ऑफ एनी टू वेक्टर्स। अगर किसी दो वेक्टर्स को आप चेंज करते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर, दिस चेंज इट्स साइन, तो इससे इलामत बदल जाती है। मसलन जैसे ये आगे दिया हुआ है ए डॉट बी क्रॉस सी लिखा हुआ है। अब ये बी और सी की अगर हम पोजीशन चेंज करें, सी को पहले लिख लें और बी को बाद में लिख लें, तो इससे क्या होगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। मतलब टू वेक्टर्स को आपस में चेंज करना ये इसमें अलाउ नहीं है, इससे रिजल्ट चेंज हो जाता है। चौथी प्रॉपर्टी ये है कि इफ एनी टू वेक्टर्स इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आर इक्वल, अगर दो वेक्टर्स कोई भी आपस में सेम है, बराबर हैं, देन द प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो। फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जैसे एग्जांपल है कि ये वेक्टर ए है, ये भी ए है, तो दोनों सेम वेक्टर है, इसलिए इनका रिजल्ट जो है वो आपके पास जीरो निकल आएगा। अच्छा, पांचवा रिजल्ट है कि थ्री वेक्टर्स ए बी एंड सी आर कोप्लेनर इफ एंड ओनली इफ ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू जीरो। जी, कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं, all three vectors lying in the same plane। ठीक है, अगर सारे वेक्टर्स एक ही प्लेन के अंदर लाई करते हो तो lying in same plane। तो उन वेक्टर्स को हम नाम देंगे कोप्लेनर वेक्टर्स का। सारे के सारे वेक्टर जो एक ही प्लेन के अंदर लाई करते हो उनको हम कोप्लेनर वेक्टर्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट इसकी सिक्स्थ प्रॉपर्टी है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को इस तरीके से, ये तो जस्ट नोटेशन है, ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, कि इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इस तरह से ए बी सी की फॉर्म में लिख सकते हैं।
ये भी बाज बुक्स के अंदर ये नोटेशन लिखी हुई होती है। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि स्केलर, इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट A dot B cross C represents the volume of parallelepiped where the vectors A, B and C represents 3 concurrent edges। ये concurrent का मतलब होता है जो एक ही पॉइंट में से पास हो रहे हैं। मतलब जैसे ये नीचे डायग्राम में दिखाया गया है, तो ये एक ओरिजिन जो है, तीनों वेक्टर्स बी भी इसी में से पास होकर जा रहे हैं, ये वेक्टर बी है अलोंग ये एक्सिस। इसी तरह ये वेक्टर सी दिया हुआ है, ये भी उसी पॉइंट में से पास हुआ, और आगे ये ए जो वेक्टर है ये वाला जा रहा है, तो ये भी उसी पॉइंट में से पास हो रहा है। तो सारे के सारे वेक्टर्स जो है वो सेम प्लेन, वो एक ही पॉइंट में से पास होंगे। अच्छा, अब यहाँ पर इसको अगर आप प्रूफ करना चाहते हैं कि ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, तो अब आप यहाँ पे देखें कि जो इसकी बेस है वो बी और सी वेक्टर बना रहे हैं। और पीछे हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि जब आप दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं और उस क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो इन दोनों वेक्टर से बनने वाली जो पैरेललोग्राम होती है उसका एरिया होता है। तो ये आपके पास एरिया ऑफ बेस बन गया। एरिया ऑफ, ये जो आपको पैरेललोपिप्ड नजर आ रही है, इसकी बेस का एरिया कैसे बनेगा? ये आपके पास बी क्रॉस सी के मैग्नीट्यूड से बनेगा। अच्छा, दूसरी तरफ पैरेललोपिप्ड का वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है, इसका वॉल्यूम निकालने का तरीका कार ये होता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिप्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस। आपने बेस का एरिया लेना है और फिर आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है उस पैरेललोपिप्ड के आल्टीट्यूड से। अब ये पैरेललोपिप्ड के आल्टीट्यूड से क्या मुराद है? ऐसी लेंथ परपेंडिकुलर हो जो, मतलब इस बेस के ऊपर जो परपेंडिकुलर हो और इसकी ऊपर तक चला जाए, मतलब इसकी जो ऊपर वाली सबसे साइड है, दूसरे लफ्जों में ये जो लेंथ है इस तरीके से बनने वाली, तो ये आपके पास इक्वल होता है अल्टीट्यूड के। अब इस डायग्राम से अगर हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो बी क्रॉस सी का वेक्टर है ये तो इस तरह से परपेंडिकुलर बनेगा, इस वर्टिकल के साथ ए का एंगल बना लें थीटा, तो इस थीटा के बिल्कुल सामने ये बन जाएगा ए साइन थीटा, और ये जो ये वाली लेंथ है ओरिजिन से लेकर यहां तक, ये बन जाएगी ए कोस थीटा। तो बेसिकली ये जो ए कोस थीटा है यही आपके पास आ जाएगा इसका अल्टीट्यूड। तो अब सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करें। एरिया ऑफ बेस हमने बनाया बी क्रॉस सी, और बी क्रॉस सी का आपने क्या पुट किया हुआ है? मैग्नीट्यूड, और साथ में इसका अल्टीट्यूड लिखेंगे। अल्टीट्यूड इसका आपने कितना लिखना है जी? ए और कॉस थीटा। अब अगर आपके पास यूं लिखा हो कि एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर सॉरी ए का वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी है, साथ में कॉस थीटा लिखा हुआ हो, तो आप क्या कर सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं ए डॉट बी, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, बी क्रॉस सी जो है मैग्नीट्यूड है, ए भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और साथ में कॉस थीटा है। तो कॉस को आप खत्म करके एक वेक्टर लिखें और इसका डॉट लें दूसरे वेक्टर के साथ। दूसरा वेक्टर क्या लिखा हुआ है? बी क्रॉस सी। तो ये आपने प्रूफ कर दिया है कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिप्ड जो होता है वो उसकी जो साइड को रिप्रेजेंट करने वाले ऐसे वेक्टर्स जो कंकरेंट होते हैं, मतलब एक ही पॉइंट में से पास होते हैं, उनके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के इक्वल होते हैं। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। ये जो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिप्ड है इसका 6th पार्ट आप ले लें, मतलब इसको 1/6 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपके पास वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन बन जाता है।
ये टेट्राहेड्रन आपको दिखाई हुई है यहाँ पर शक्ल के अंदर। बेसिकली टेट्रा मीन 4 होता है और हेड्रन मीन वर्टिसेस होता है। तो ये एक ऐसी डायग्राम है जो 4 वर्टिसेस पर मुश्तमिल है। ठीक है, ये एक वर्टेक्स इसका ये है और एक वर्टेक्स ये वाला है और एक वर्टेक्स ये है और एक वर्टेक्स ये है, इसीलिए हम इसको टेट्राहेड्रन का नाम देते हैं। नेक्स्ट आपके पास है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। The product of three vectors whose result is a vector is called vector triple product. अगर आपके पास A, B और C कोई भी तीन वेक्टर्स हैं, then their vector triple, ये स्केलर नहीं आता यहाँ पे, वेक्टर आता है, इनका जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा is given by A क्रॉस B क्रॉस C। देखें B क्रॉस C का रिजल्ट भी एक वेक्टर है, तो जब इस वेक्टर का A के साथ क्रॉस लेंगे तो वो अगेन एक वेक्टर बन जाएगा। इनको इवेलुएट करने के लिए ये शॉर्ट मेथड्स हैं। अगर A क्रॉस B लिखा हो, क्रॉस C हो, इसको इवेलुएट करने का तरीका ये है कि ये जो फर्स्ट वेक्टर है इसका आपने थर्ड के साथ डॉट लेने, तो ये A डॉट C बन जाएगा। बाकी जो बच गया वेक्टर वो आप B यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद आपने A का B के साथ डॉट लेना है, तो ये आपके पास A डॉट B है। तीसरा जो बच जाएगा C वो आप यहाँ पे लिखेंगे। इसी तरह अगर C जो है एक वेक्टर राइट साइड पे होता है तो फिर आपने तरीका वही है कि C का आपने इस वेक्टर A के साथ डॉट लेना है, तो ये आपने A डॉट C कर लिया और जो बाकी वेक्टर बच गया उसको आप एज इट इज साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर आपने इस C को आपने इस B के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये आपके पास B डॉट, यहाँ पे B डॉट C आता है, B डॉट C, और A यहाँ पे तीसरा वेक्टर A जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हम इसको इवेलुएट कर लेंगे, बजाय ये कि आप B क्रॉस C निकालें डिटर्मिनेंट वाले मेथड से और फिर A के साथ फिर उसका क्रॉस जो है वो डिटर्मिनेंट के तरीके से निकालें, तो ये उससे ज्यादा आसान काम है। इस तरीके से हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकेंगे। जी, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी है कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट डज नॉट सेटिस्फाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। मतलब A क्रॉस B क्रॉस C जो है ये A क्रॉस B क्रॉस C के बराबर नहीं होता। अच्छा, एक और भी रिजल्ट है, वो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ नहीं है, लिख देता हूँ यहाँ पे कि ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ना वेक्टर्स के अंदर, ये एक सूरत में एग्जिस्ट करती है, सेटिस्फाई कर जाती है। वो कंडीशन कौन सी है? A क्रॉस B क्रॉस C इज इक्वल टू A क्रॉस B क्रॉस C। अच्छा, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सिर्फ उसी सूरत में एग्जिस्ट करेगी इफ एंड ओनली इफ A का आपने क्रॉस लेना है C के साथ और फिर आपने इसका डॉट लेना है, सॉरी क्रॉस लेना है B के साथ, और ये रिजल्ट आपके पास अगर जीरो आ जाए, नल वेक्टर आ जाए। देखें, तरीकाकार ये है कि ये जो तीसरा वेक्टर है ना C, इसका आपने पहले वेक्टर के साथ क्रॉस लिया हुआ है। A का C के साथ क्रॉस लेना है, फिर जो मिडल वाला होगा B उसका आपने साथ क्रॉस लेना है, और ये आपके पास जीरो आ जाए। तो इसका मतलब वैसे ये बनता है कि A क्रॉस C, और जब क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का जीरो आ जाए तो उसका मतलब ये होता है कि वो दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं। मतलब A क्रॉस C और जो B है ये अगर आपस में पैरेलल होंगे
तो उस सूरत में ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाएंगे जी। इसी तरह ये सेकंड प्रॉपर्टी है ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस ए और प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस बी, ये 0 के इक्वल होता है। इसको प्रूफ करना भी आसान है, जो हमने पीछे हमने रिजल्ट पढ़ा है वो आप अप्लाई कर दे। ए का आपने सी के साथ डॉट लेने हैं, तो ये ए डॉट सी बन जाएगा और साथ में आप दूसरा वेक्टर जो बी है उसको एज इट इज लिख देंगे। इसी तरह माइनस लगाएंगे, फिर ए डॉट बी लिखेंगे और इसके साथ यहाँ पे सी आ जाएगा। इसी तरह प्लस, अब बी का आपने पहले तीसरे वेक्टर के साथ लेना है डॉट, तो ये बी डॉट ए बन जाएगा और साथ में आप सी को एज इट इज लिख देंगे। इसी तरह बाकी सारे ओपन करते जाएं। अब आप यहाँ पे देखें कि ये कैंसिल हो रहे हैं, तो इसी तरह सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे। ओपन करेंगे तो ये आपके पास 0 के इक्वल आ जाएगा। तो ये इसकी कुछ ट्रिपल क्रॉस की प्रॉपर्टीज थी। फर्दर हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो।